हमारे देश में एक से बढ़कर एक बिजनेस टाइकून है और रतन टाटा इनमें से एक है। रतन टाटा न केवल एक व्यवसायी है बल्कि एक उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे हैं। रतन टाटा की सफलता की कहानी काबिले तारीफ है, परंतु वे इस ऊंचाई तक एक दिन में नहीं पहुँचे बल्कि उन्हें कई वर्ष लगे। कई बार उन्हें असफलता का भी सामना करना पड़ा है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। रतन टाटा बचपन से ही आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। रतन टाटा के पिता नवल टाटा चाहते थे कि वे एक इंजीनियर बने और रतन टाटा ने अपने पिता की इच्छा का मान भी रखा। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए एक बार कहा था कि मैं हमेशा से आर्किटेक्ट बनना चाहता था क्योंकि यह मानवतावाद की गहरी समझ प्रदान करता है। साथ ही आर्किटेक्ट प्रोफेशन मुझे प्रेरित किया है और उस क्षेत्र में मेरी गहरी रुचि है, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं और मैंने इंजीनियरिंग में 2 साल बिताए और इस 2 साल के दौरान मुझे समझ आया कि मुझे एक आर्किटेक्ट बनना चाहिए, जहां मेरी दिलचस्पी वास्तव में थी। रतन टाटा ने टाटा स्टील के रिटेल स्टोर पर एक दुकानदार की तरह ही शुरुआत की थी। 70 के दशक के दौरान उन्हें नेक्लो और इम्प्रेस मिल जैसी कंपनियों का प्रभार दिया गया। तो आप यह कह सकते हैं कि रतन टाटा की सफलता की कहानी टाटा समूह के किसी अन्य कर्मचारी की तरह ही शुरू हुई थी। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने करियर की शुरुआत में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर लाइमस्टोन को हटाने और भट्ठी हैंडल करने का काम किया। इसके बाद 1991 में समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और 2012 तक समूह का नेतृत्व किया। रतन टाटा की सफलता की कहानी टाटा समूह के अध्यक्ष रहकर 21 वर्ष तक सफलतापूर्वक जारी रही। इस अवधि के दौरान कंपनी का राजस्व कई गुना बढ़ा और 50 गुना से अधिक लाभ अर्जित किया। रतन टाटा ने टाटा टेली सर्विसेज की शुरुआत की और भारत में पहली स्वदेशी विकसित कार इंडिका कार भी डिजाइन की और लॉन्च भी। रतन टाटा को उनकी उपलब्धि के लिए भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।